दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम दो प्रश्नों को हल करेंगे जो किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो आदि। और यह प्रश्न 4 से 6 नंबर के एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आइए दोस्तों पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 369 है तो उन संख्याओं का योग कितना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर लिखते हैं हल, और जो चीज आपसे पूछी है उस चीज पर ध्यान देना। पहले दो संख्याओं के लिए कह रहा है तो लिख देंगे माना। दो संख्या मान लेते हैं। माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, ये दो संख्या हो गई। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो लिख देंगे सबसे पहले प्रथम शर्त। और बेटे यहां पे ध्यान देना, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है। इस बात को यहां पे लिख देते हैं, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है। अच्छा एक बात, दो संख्या कौन सी है, एक x है और एक y है। तो ये दो संख्या हो गई, ये रही। इन दोनों का अंतर माने घटाओ कितना है, 3 है। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, समीकरण एक तो मानेंगे लेकिन इन दोनों में से एक संख्या को पक्षांतर कर दें। क्यों? क्योंकि अगली लाइन में कहता है कि उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना, 369 है। इस प्रकार अगर आप हल करोगे तो आसानी से प्रश्न को लगा लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, x को यहीं पर रहने देंगे, 3 ये रहे दोस्तों, और इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएंगे हमारे प्लस के y हो जाएंगे। करने का तरीका और भी है लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से इस बात को समझें दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे पढ़ लेते हैं। जब आगे पढ़ेंगे तो तुरंत लिख देंगे यहां पर क्या, द्वितीय शर्त। क्या लिख देंगे, दूसरी शर्त। यहां पर हम लिख देते हैं द्वितीय शर्त। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए एक बार पढ़ लेते। लिखा हुआ है, तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 369 है। सही समझे कि नहीं समझे? इसलिए हम यहां पर लिख देंगे संख्याओं, और मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं, संख्याओं के वर्गों, समझना, वर्गों का योग कितना है, 369 है। समझे बेटा? तो बेटे संख्या कौन सी है, एक x है और एक है y। इनके वर्गों, देख लो वर्ग लगा दिया, स्क्वायर कर दिया, का योग कितना है, 369 है। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब बताऊं, देखो मैंने क्यों इस चीज को लिखा था, पहले समीकरण को पक्षांतर क्यों किया था, इसलिए कि अब ये जो x का मान आया ना, मैं इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख दूंगा। देखो बेटे कैसे, मैं यहां लिख दूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 है क्या हमारा, ये रहा बेटे। इसको एक बार लिख देते हैं जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहां पर समीकरण नंबर 2। और देखो बेटे कि x का मान क्या है, 3 प्लस के y, तो x के स्थान में लिख देंगे 3 प्लस के y। और देखो बेटे यहाँ पे क्या स्क्वायर है ना, फिर क्या है, y स्क्वायर है, फिर कितना है, 369 है। हो गया ना? अब देखिए यह क्या है हमारा, अब ये बनता हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। भाई इसको मैंने खोल दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर समझ के, और यहाँ पर क्या है देखो, प्लस का y स्क्वायर है ना, और क्या है आगे बराबर में 369। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे जगह नहीं है तो मैं दूसरे पेज को ले लेता हूं। अब यहाँ बेटे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको सरल करूंगा कि 3 का वर्ग है तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएंगे, नहीं होंगे। ठीक है, प्लस के यहाँ पर क्या है, y स्क्वायर है, प्लस के 3 दूनी 6y, 6y प्लस के y स्क्वायर, और बराबर में क्या है, 369 है। ठीक है, और अब इसको सरल कर दे। देखो 1y और 1y कितना हो गया, 2y स्क्वायर हो गया, प्लस के 6y है,
और प्लस के कितने हैं 9, और बेटे इसको इधर ले लेंगे, क्यों? क्योंकि ये 2 का समीकरण बन गया। तो हो जाएंगे हमारे 369 काय के माइनस के, इधर क्या बचा? कुछ नहीं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो बेटे यहाँ देखिए सेट हो गया है, ये हो जाएगा हमारा 2y² और प्लस के 6y और माइनस के बेटे कितने बचेंगे? 360 बराबर 0। अब ध्यान देना, देखो 2 का भाग पूरे समीकरण में जा रहा है, इसलिए 2 को ले लेंगे कॉमन, और 2 एकम 2, 2 तिया 6, माइनस के 2 का भाग इधर लाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 180 बार, और 2 का भाग लाएंगे 0 में, क्योंकि बट्टे में हो जाएगा कितना का? 2 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमें प्लस के 3y आ जाए। कितने आ जाए? प्लस के 3y। तो हमें पता है अगर मैं 15 की गुणा 12 में कर दूं, अगर मैं 15 की गुणा 12 में कर दूं तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अगर मैं 15 में से 12 को घटा दूं तो प्लस के 3 ना बचेंगे। अब जब बचेंगे कैसे, इस चीज को देखिए, मैं यहां पर लिख दूंगा y² प्लस के ले लूंगा 15y और माइनस के ले लेंगे 12y। आगे क्या है? माइनस के 180 बराबर 0। ध्यान देना कि मैंने क्या करा कि 15 अगर मैं 12 की गुणा करूं तो मुझे 180 प्राप्त होंगे, और अगर मैं 15 में से 12 को घटा दूं तो देखो प्लस के 3 बचेंगे। समझे नहीं समझे? अब यहाँ पे समझो कि ये 3 भाग थे और मैंने गुणनखंड करके 180 के इनको 4 भागों में बांट दिया, और जब 4 भाग हो जाए 2 का समीकरण में तो इसको हम 2 2 कॉमन ले लेते हैं। और आगे देखिए, अब जब ये कॉमन ले लिया है तो हम यहाँ देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है कि दोनों तरफ y आता है बेटा, y कॉमन है। क्या बचेगा? 2y में से 1y बाहर आ जाएंगे, 1y प्लस का कितना बचेगा? 15। देखो यहाँ पे 12 कॉमन है, क्या बचा? y माइनस और माइनस प्लस, और बेटे 12 का भाग इधर लाएंगे तो देखो कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। ठीक है, y प्लस के 15, y प्लस के 15 दोनों तरफ है तो हम ले लेंगे y प्लस के 15 कॉमन, और क्या बचा? y माइनस के 12 बराबर 0। अब बेटे यहाँ पे ध्यान दो कि y प्लस के 15 बराबर 0 हो जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएंगे हमारे y माइनस के 12 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे, है ना, चिन्ह बदल जाएंगे बराबर के बाद में, और ये हो जाएंगे y बराबर हो जाएंगे प्लस के 12। कितने हो जाएंगे? प्लस के 12 हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम इसको तो नहीं लेंगे क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह है, हर एक सवाल में बताता हूं मैं। इस वाले को लेंगे प्लस वाले को। तो हमें एक संख्या 2 संख्या पूछी थी, ध्यान रखना कि एक संख्या तो हमारी कितनी आ गई? 12। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए समीकरण 1 है हमारा x माइनस के y बराबर 3, और ये दूसरा, तो इन दोनों में से रख देना जो आपको सरल लगे। मैं तो भैया हर एक बार समीकरण नंबर 1 में इसका मान रखता हूं, जो मैं अब भी रखूंगा। तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, हम लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और बेटे यह हो जाएगा हमारा समीकरण 1 x माइनस के y बराबर 3, और x ये रहा y का मान, मतलब y का मान कितना आया था? 12 बराबर 3, और x बराबर 3 ये रहे, और 12 जब इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे? प्लस के। काय के हो जाएंगे? प्लस के, और x बराबर कितना होगा? 12 3 15। तो 2 संख्या हमें आ गई, कौन कौन सी? एक 15 और एक कितनी आ गई? 12। समझे? अगर हम 15 में से 12 को घटा दें, तो देखो अंतर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? और अगर हम 15 का वर्ग कर दें, क्या कर दें? 15 का वर्ग कर दें तो कितना होगा? 225, और 12 का वर्ग कर दें तो कितना हो जाएगा? भाई यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं 15 का वर्ग कर दूं, चलो मैं यहाँ बता देता हूं आपको। देखो 15 का मैं वर्ग कर दूं और कर दूं मैं 12 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, ये कितने हो जाएंगे? 225, और ये कितने हो जाएंगे? 12 12 144, और इन दोनों को जोड़ना 369 आएगा। तो योगफल हमें कितना प्राप्त हो गया? इन दोनों के वर्गों का योगफल 369 प्राप्त हो गया। हो गया ना सवाल दोनों तरफ से? इसीलिए समझे कि नहीं समझे? ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और जो छात्र चैनल पर नए प्लीज वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर, उसको हम शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। देखो दोस्तों, इसके दूसरे प्रश्न को, और दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 45 है तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 106 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या है? समझना, उन संख्याओं का अंतर क्या है? तो जो चीज पूछिए पहले उस चीज को लिख देते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 2 संख्याओं को लिख देंगे हल, और 2 संख्या हमने मान ली, एक a और एक b मान ली। अब कह रहा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल
लिख देंगे गुणनफल ए और बी का जो गुणनफल है कितना है 45 है। ठीक है बेटे। आगे कहता है तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 106 वर्गों का योग, इन संख्याओं के वर्गों का योग, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इन दोनों के वर्ग मैंने कर दिया का योग कितना है 106 है। ठीक है बेटे। तो कह रहा था उन संख्याओं का अंतर क्या है, अंतर क्या है किसका, a माइनस बी का अंतर क्या है, इसका हमें मान ज्ञात करना। तो बेटा ध्यान देना, कभी भी जैसे इसने पूछा है a माइनस बी या x माइनस वाई, तो इसी का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर दें। कब, जब कभी ऐसे वर्ग लग रहा हो तब। ध्यान रखना, बहुत छोटी ट्रिक है, समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो आप इसको अच्छे से आसानी से हल कर लोगे। ठीक है। देखो मैं क्या करता हूं, मैं इसी को पकड़ूंगा, पहले तो मैं लिख दूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया। अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab हो गया। अगर आप इसको बड़ा चढ़ा कर लिखना चाहते हो तो लिख देना। ठीक है, कैसे कि मैंने माना संख्या a और माना दूसरी संख्या b, फिर है ना इन दोनों गुणनफल ए बी बराबर कितना होगा 45, उनके वर्गों का योगफल इतना हो जाएगा। तो आप इससे 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर छोटी से छोटी संख्या में कंपटीशन का है तो आप ऐसे इसको हल कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का तो भैया हमें मान ज्ञात करना है, इसलिए हम इसको यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख देंगे। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बेटे मान क्या, ध्यान देना कितना, देखना 106, कितना 106, माइनस के 2 ये रहे। ठीक है, माइनस के 2 ये रहे और गुणा ab का मान क्या है, ab का मान देखो 45 है, कितना है 45 है। ठीक है, अब सरल कर देते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये रहा और 106 ये रहे, माइनस के 45 दूनी कितना हो गए 90 हो गए। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 106 में से 90 जाएंगे कितने बचेंगे बताना भाई, 16 बचेंगे। कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। ठीक है, और देखो कि a माइनस बी को जो कहते हो रहने दीजिए, जो स्क्वायर है इसके ऊपर लगा दो अंडर रूट में, दूसरी तरफ जाके कितना हो जाएगा वर्ग लग जाएगा, कितना हो जाएगा वर्ग लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। और देखो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, कितना होता है 4। अब यहाँ पे ध्यान दो, उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था कि भैया उन संख्याओं का अंतर बताओ। उन संख्याओं का, संख्या कौन सी है, एक a एक b है, इन संख्याओं का अंतर, और मैंने इन संख्याओं का अंतर देखो ज्ञात कर दिया है कि इन दोनों का अंतर माने घटाओ कितना 4 है। बस हो गया सवाल। समझे नहीं समझे, ये क्या ट्रिक है, छोटी ट्रिक है। तो दोस्तों यही इसका आंसर है। तो अगर आप शॉर्ट ट्रिक में करना चाहते हैं तो इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं, पहले सवाल को भी, है ना। और अगर लॉन्ग में है तो आप ऐसे हल कर सकते हैं, हाई स्कूल में आता है ना, बोर्ड एग्जाम में, तो आप इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में। जय हिंद।